साथियों नमस्कार। आज हम लोग बिहार स्पेशल मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को देखेंगे, समय एवं दूरी चैप्टर को देखेंगे। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है समय, चाल एवं दूरी का जो भी कॉन्सेप्ट है, पहले सारे कॉन्सेप्ट को चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट चर्चा करने के बाद पूरे विस्तृत रूप से कॉन्सेप्ट को चर्चा करेंगे। और कॉन्सेप्ट देखने के बाद जो भी प्रश्न पूछे हुए हैं खास करके बिहार के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट आपका जो आने वाला जो एग्जाम है, जैसे कि बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बिहार एसआई, बिहार पुलिस और जो भी एग्जाम बिहार में होने वाले हैं, उन सारे एग्जाम के लिए ये काफी उपयोगी साबित होगा। और हम लोग डेली चैप्टर वाइज मैथ देखते हैं, जिसमें पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद जो भी पूछा हुआ प्रश्न है वो प्रश्न देखते हैं। और शनिवार के शनिवार हम लोग सेट डिस्कशन करते हैं 25 क्वेश्चन का, जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन होता है, सभी चैप्टर से मिक्स रहता है। और खास करके हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते भी है चैप्टर वाइज में भी, और सेट डिस्कशन में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय एवं दूरी का। इसमें पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट चर्चा करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। चलिए, अब टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्नों को हल करने के लिए पहले निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। दूरी यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए यदि एक रेलगाड़ी की औसत चाल प्रति घंटा 30 मील है, तो 10 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी? यानी दूरी तय करेगी तो 10 गुने 30 करेंगे, स्पीड इनटू टाइम करेंगे, यानी 300 मील की दूरी तय करेगी। चलिए, हम लोग एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। अब आगे देखिए, सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड बोलते हैं जिसे। जब दो वस्तुएं एक ही सरल रेखा में, एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में चलायमान होती है, तो उनके वेगों के संबंध को सापेक्ष चाल कहते हैं। अब आप आगे देखिए, पॉइंट नंबर ए देखिए, जब दो वस्तुएं एक ही सरल रेखा में परंतु विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ जा रही हो, तब उनका सापेक्ष चाल उनके वास्तविक वेगों के योगफल के बराबर होगा। जब विपरीत दिशा में जब जा रही है, जैसे दो वस्तु जब विपरीत दिशा से जा रही है, तो उनका जो चाल है, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? ऐड होगा, प्लस होगा। इसी तरह क्वेश्चन जब आप बनाते हैं, जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही तो दोनों का चाल जुटता है, और समान दिशा में जब जाएगा ट्रेन तो दोनों का चाल घट जाएगा। तो वही यहां पे बात कह रहा है। अब बी पॉइंट देखिए, परंतु यदि वस्तुएं एक ही सरल रेखा में तथा एक ही दिशा में चलायमान हो, तो उनके वेगों का अंतर सापेक्ष चाल होगा। उनके वेगों का अंतर यानी स्पीड क्या होगा? डिफरेंस होगा, माइनस हो जाएगा। स्पीड वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। विपरीत दिशा में प्लस, विपरीत दिशा में याद रखिएगा, विपरीत दिशा में प्लस होगा, समान दिशा में क्या होगा? माइनस होगा चाल। चलिए, यदि दो वस्तुएं एक ही सरल रेखा में तथा विपरीत दिशा में आती है और उस सरल रेखा में कहीं मिलती है, तो इसका साफ अर्थ होता है कि दोनों मिलकर सारी दूरी तय कर चुकी है। अब आगे देखिए, एक चलती हुई रेलगाड़ी एक तार के खंबे को पार करती है। इसका तात्पर्य यह है कि गाड़ी एक ऐसी दूरी तय करती है जो गाड़ी की लंबाई के बराबर है। देखिए, खंबा, आदमी, यह सब क्या होता है? ये सब का डिस्टेंस नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। यानी अगर ट्रेन उसको पार करेगा, यानी ट्रेन अपना लंबाई को पार करेगा। वही चौथा नंबर पॉइंट करा, एक चलती हुई रेलगाड़ी एक तार के खंबे को पार करती है। इसका तात्पर्य यह है कि गाड़ी एक ऐसी दूरी तय करती है जो गाड़ी की लंबाई के बराबर है। चलिए, अब आगे देखिए, जब दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरी पर एक ही दिशा में दौड़ती है, तो एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी पार करने में उनकी लंबाई की योग के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। आगे आइए, जब एक नाव, अब यहां पे नाव वाला कुछ पॉइंट देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो भी है ना, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार खुद से पढ़िएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ डाल देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पीडीएफ डाल देते हैं। इसको क्या कीजिएगा, आप लोग एक बार पढ़ाई कीजिएगा, एक बार खुद से पढ़िएगा। एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है, खुद से पढ़िएगा, आपको खुद ब खुद समझने में आ जाएगा। उसके बाद एक बार वीडियो देख लीजिए, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए,
अब जब एक नाव धारा के बहाव के साथ खींची जाती है तो धारा नाव को चलाने में सहायता करेगी। अतः उस स्थिति में सापेक्ष चाल नाव के वेग तथा धारा के प्रवाह के योग के बराबर होता है। जब धारा के दिशा में जाएगा, जब धारा के दिशा में जाएगा तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, धारा के दिशा में जाएगा तो सापेक्ष चाल जुटता है, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा। अगर धारा के दिशा में नाव जाएगा, धारा के दिशा में नाव जाएगा तो धारा क्या करता है, नाव को खेवने में उसको मदद करता है, अतः चाल दोनों जुट जाएगा, सापेक्ष चाल होगा वो वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा। वही देखिए, परंतु जब नाव धारा के विपरीत दिशा में खींची जाती है तो धारा नाव को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करती है, अतः उस स्थिति में सापेक्ष चाल इन दोनों वेगों के अंतर के बराबर होगा। यानी क्या होगा, सापेक्ष चाल वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा। आप लोग नाव पे सवारी किए होंगे तो देखते होंगे, नाव पे सवारी किए होंगे तो एक तरफ से आप अगर जा रहे हैं, धारा के दिशा में जा रहे हैं तो नाव तेजी से आगे भागता है, तेजी से आगे भागेगा। अगर धारा के विपरीत दिशा में जब आते हैं, धारा के विपरीत दिशा में नाव जब चलती है तो क्या होगा कि उसको बहुत रुकावट पैदा होता है, मतलब धीरे धीरे नाव चलेगा। ये चीज आप जब नाव से सवारी कर रहे होंगे तो ये चीज का एहसास होगा। वही उसका अपोजिट ट्रेन में देखिएगा, ट्रेन में आप बैठ के जा रहे हैं, अगर दूसरे तरफ से कोई ट्रेन आ रही है, तो आपको लगेगा कि ट्रेन बहुत तेजी से गुजरी है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों चाल जुट जाता है वहां पे। और वही ट्रेन दो पटरी है, तो एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से, दोनों समान दिशा में जा रही है, तो लगेगा क्या चीज, अगर वो सामने वाला ट्रेन अगर तेजी से भी जा रही तो लगेगा क्या चीज कि धीरे धीरे जा रही, वहां पे क्या होता है कि चाल घट जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब विपरीत दिशा में ट्रेन आती जाती है तो क्या होगा कि चाल जुट जाएगा, और समान दिशा में जब जाएगी तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसके अपोजिट आइए, यहां नाव के बारे में जाइए। नाव धारा के अगर दिशा में जाएगा, तो चाल जुट जाएगा, और धारा के जब विपरीत दिशा में आएगा, तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यह चीज ध्यान रखिएगा। अब महत्वपूर्ण सूत्र देखिए, कुछ फार्मूला है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। अब डिस्टेंस बराबर, यहां डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो हम आपसे पूछेंगे बाबू स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बट्टा टाइम हो जाएगा, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा बाबू, डिस्टेंस बट्टा स्पीड हो जाएगा। वहीं यहां पे लिखा हुआ है दूरी बराबर चाल गुने समय, और चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग जानते भी होंगे, पहले जो पढ़े होंगे 8वां 9वां क्लास में, ये सब आप पढ़े होंगे तो याद होगा। नहीं भी याद है तो यहां एक बार रिवाइज कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको, कॉपी में लिख भी लीजिएगा। अब उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है, कोई आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए, अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, 15 स्पीड दिया हुआ है, 4 टाइम दिया हुआ है, यानी 15 चौका 60 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस इसका। चलिए अब औसत चाल कैसे निकालते हैं। अब देखिए, जब दूरी बराबर हो, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जब दूरी बराबर हो, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की और इतनी ही दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय की, तो पूरी यात्रा की औसत चाल उसके क्या होगा, औसत चाल हो जाएगा 2ab बट्टा a प्लस b। इसी को आप लोग याद रखते होंगे, 2xy बट्टा x प्लस y। पहला चाल x, दूसरा y, दूसरा चाल y हो जाता है, 2xy बट्टा x प्लस y हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब दूरी निश्चित दिया हुआ है, एक चाल दिया हुआ है x, दूसरा चाल दिया है y, तो आपका हो जाएगा 2xy बट्टा x प्लस y औसत चाल हो जाएगा। जब दूरी निश्चित दिया हुआ, यानी दूरी निश्चित दिया, यानी कलकत्ता से पटना, पटना से कलकत्ता, दूरी निश्चित दिया हुआ है, चाल अलग अलग दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका 2xy बट्टा x प्लस y हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर तलाक ने कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की तथा उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, पूरी औसत चाल पूछ रहा है, तो क्या अभी पढ़े थे 2xy बट्टा x प्लस y, तो 2 गुने कितना, पहला चाल कितना है 10 है बाबू, तो 10 कर दिए, दूसरा चाल कितना है 15 है, तो 15 कर दिए, नीचे क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा, 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा बाबू 25 हो जाएगा, यानी
5 तिहाई 15, 50 25 यहाँ हो जाएगा। 5 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर इसका औसत चाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए आगे आइए, कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की और उतनी ही दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की और पूरी यात्रा में उसको t समय लगा, तो स्थानों के बीच की दूरी क्या होगा? स्थानों के बीच की दूरी क्या होगा? तो दूरी बराबर हाफ औसत चाल गुने समय होता है, या दूरी बराबर क्या होगा? ए बी बट्टा ए प्लस बी गुने टी होगा। ए बी बट्टा ए प्लस बी गुने टी होगा। अब यहाँ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझिए। राजू ने कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की तथा उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। यदि पूरी यात्रा में उसको 4 घंटे का समय लगा तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? अब देखिए, तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? औसत चाल गुने समय होगा। औसत चाल गुने समय हो जाएगा। औसत चाल क्या हो जाएगा? 2xy बट्टा x प्लस वाई गुने टाइम हो जाएगा। 2xy कर दिए तो 2 10 गुने 15 बट्टा 10 प्लस 15 15, यानी ये हो गया यहाँ 12 गुने 4 यानी 48 किलोमीटर। इसका कुल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 48 किलोमीटर हो जाएगा। 48 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मेरा मकसद साफ है कि जो भी कमजोर से कमजोर छात्र है, जो मैथ से डर लगता है जिसको, और मैथ का क्वेश्चन सोल्व नहीं करके आता है एग्जाम में, और उसी कारण से मेरिट तक वो नहीं पहुंच पाता है। जीके जीएस उसका मजबूत है, अच्छा है, पूरा समय जीके जीएस में दिया है, जीके जीएस जिस कारण से मजबूत हो गया। और मैथ क्या किया कि उसको अच्छे से नहीं देखा, अच्छे से नहीं समझ में आया उसको, और उसी कारण से मैथ का क्वेश्चन सोल्व नहीं करता, एग्जाम में छोड़ के आ जाता है। तो मेरा मकसद यही है कि जो भी मैथ का क्वेश्चन जितना पूछे, चाहे वो बिहार एसआई का हो 5 या 6 पूछे, लेकिन वो 5-6 वो सही करके आए, क्योंकि वो मेरिट तक पहुंचाने में उसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बाकी सारे एग्जाम में तो ज्यादा जरूरी है ही, जैसे कि बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी एईडी हो गया, ये सब में मैथ का तो एक अच्छा पोर्शन पूछा जाता है। लेकिन जहां बिहार एसआई है, ये सब में कम पूछा जाता है, लेकिन वो कम ही कारगर साबित होता है, मेरिट तक पहुंचाने में काम आता है। तो मेरा मकसद यही है कि वो 5-6 क्वेश्चन आपसे ना छूटे, एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। खास करके बिहार एसआई का एग्जाम हो, जो छोड़ के आ जाते और मेरिट में नहीं पहुंच पाते आधा नंबर 1 नंबर से, तो वो लोग भी उनका बेड़ा पार लग जाए। और जिनका मैथ ज्यादा पूछा जाता है बिहार एसएससी में, बिहार बीपीएससी एईडी में, तो वो लोग के लिए तो बहुत जरूरी है कि मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेगा तो वो रिजल्ट नहीं ला पाएगा। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, जब दूरी असमान हो, वहां दूरी समान था तो क्या हो गया था? औसत चाल 2xy बट्टा x प्लस वाई था। अब यहां देखिए, दूरी असमान हो तो औसत चाल क्या हो जाएगा? कुल तय की गई दूरी बट्टा दूरी तय करने में लगा समय। औसत चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बट्टा टाइम होता है। डिस्टेंस बट्टा टाइम होता है, यही यहाँ पे है। कुल तय की गई दूरी बट्टा दूरी तय करने में लगने वाला समय, समय का योग। अब यहाँ देखिए, यदि एक व्यक्ति अलग अलग दूरी d1 d2 d3 और इसी तरह अलग अलग समय t1 t2 t3 में क्रमशः तय करता है, तो औसत गति क्या हो जाएगा? d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट 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 बट्टा t1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आगे देखिए, यदि एक व्यक्ति अलग अलग दूरी D1 D2 D3 और इसी तरह अलग अलग गति क्रमशः S1 S2 S3 से यात्रा करता है, तो औसत गति क्या हो जाएगा? औसत गति निकालने के लिए कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। तो यहाँ तो कुल दूरी हो गया, और नीचे समय कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस बट्टा स्पीड कर देंगे, दूरी बट्टा चाल करेंगे, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। तो ये समय का योग हो गया, ऊपर दूरी का योग हो गया, तो औसत चाल आपका निकल गया। चलिए अब आगे आइए। यदि एक दूरी को n बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भाग अलग अलग गति से यात्रा की जाती है, तो औसत गति बराबर क्या होगा? औसत गति बराबर होता है n बट्टा 1 बट्टा S1 प्लस 1 बट्टा S2 प्लस 1 बट्टा S3 प्लस 1 बट्टा S4 डॉट डॉट। अब जहां n बराबर भागों की संख्या है, S1 S2 S3 Sn गतियां है। यदि कोई वस्तु अपनी गति को x किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर y किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, किसी दूरी को t1 घंटे के स्थान पर t2 घंटे में करने के लिए दूरी अब क्या हो जाएगा? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? xy बट्टा y माइनस x गुने t1 माइनस t2 होता है। अब देखिए आगे देखिए, यदि कोई वस्तु अपनी मूल गति के a बट्टा b भाग के गति के साथ निश्चित दूरी तय करती है और अपने गंतव्य t घंटे पहले या बाद में पहुंचती है, तो वस्तु द्वारा पूरी गति से यात्रा करने में लिया गया समय, ये वाला
एक महत्वपूर्ण ये आपका महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, यदि कोई वस्तु अपनी मूल गति के a/b गति के साथ निश्चित दूरी तय करती है और अपने गंतव्य टी घंटे पहले या बाद में पहुंचती है, तो वस्तु द्वारा पूरी गति से यात्रा करने में लिया गया समय क्या होगा? लिया गया समय क्या होता है? a गुने टी बट्टा a माइनस बी होता है, बट्टा a माइनस बी होता है, यानी दोनों चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर होगा। चालों का गुणनफल, चाल का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर हो जाएगा। ये इसको ध्यान में रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे देखिए, यदि एक व्यक्ति S1 की गति से यात्रा करता है तो वह अपने गंतव्य T1 देर से पहुंचता है, जबकि वह T2 घंटे पहले पहुंचता है जब वह S2 की गति से यात्रा करता है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगा? यह भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। तो इस तरह का क्या होगा? जब एक व्यक्ति S1 की गति से यात्रा करता है तो वह अपने गंतव्य T1 देर से पहुंचता है, और जब S2 की गति से यात्रा करता है T2 घंटे पहले पहुंचता है। तब क्या पूछ रहा है? दोनों स्थानों के बीच की दूरी बराबर क्या होगा? S1 इंटू S2, यानी दोनों चालों का गुणनफल इंटू T1 प्लस T2 होता है, बट्टा S2 माइनस S1 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को भी कॉपी में लिख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब घूर्णन दूरी बराबर क्या होता है? परिधि गुने चक्रों की संख्या। यहाँ परिधि बराबर क्या होगा? परिधि, यहाँ वृत्त की परिधि हो जाएगा, यानी 2πr होता है। 2πr से क्या होता है? रेडियस, यानी त्रिज्या, पाई मतलब 22/60, 2 का मान 2, यानी चक्रों की संख्या। यानी इसको लिख सकते हैं d बराबर 2πr इंटू n क्या हो गया? चक्रों की संख्या हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/x भाग u किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1/y भाग v किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 1/z भाग w किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगा? औसत गति क्या अभी पढ़े थे? टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। तो दूरी तो टोटल 1 हो गया। यहाँ क्या किया है? 1/x। यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/x भाग u किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1/y भाग v किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, हाँ, और 1/z भाग w किलोमीटर प्रति घंटा की गति, तो 1/x क्यू, 1/y भी, 1/zw। इस तरह कुल दूरी बट्टा कुल समय निकाल देंगे, तब जाके आपका औसत गति आ जाएगा। कुल दूरी बट्टा कुल समय करेंगे तो औसत आपका चाल या औसत गति आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये सब कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सब है। अब चलिए देखिए, मान लीजिए कि a मीटर लंबी ट्रेन x मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रही है तथा b मीटर लंबी ट्रेन समानांतर पथ पर विपरीत दिशा में y मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रही, तो इनका एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा? पार करने में लगने वाला समय क्या होगा? a प्लस बी बट्टा x प्लस वाई होगा। a प्लस बी बट्टा x प्लस वाई, दोनों दूरी को जोड़ दिए है, बट्टा दोनों चाल को जोड़ दिए, दोनों दूरी को जोड़ दिए प्लस दोनों चाल को जोड़ दिए, क्योंकि विपरीत दिशा में है। अब यहाँ देखिए, यदि कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खंबे को T1 सेकेंड में पार करती है तो तथा p मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को T2 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? यानी p गुने T1 बट्टा T2 माइनस T1 होता है। यदि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में आ रही है और एक आदमी को T1 और T2 सेकेंड में पार करती है, तो दोनों रेलगाड़ियां द्वारा एक दूसरे को पार करने के लिए लिया गया समय क्या होगा? 2T1 T2 बट्टा T1 माइनस T2 होता है। चलिए देखिए, यदि समान लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में आ रही है और एक आदमी को T1 सेकेंड में और T2 सेकेंड में पार करती है, तो दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय क्या होगा? 2T1 T2 बट्टा T1 प्लस T2 होता है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो जहां जो कॉन्सेप्ट का जरूरत होगा तो और अभी आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए, ठहराव को छोड़कर एक ट्रेन की औसत गति u है और ठहराव के साथ इसकी औसत गति भी है, फिर प्रति घंटा ठहरने का समय, ये एक कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा।
ठहराव को छोड़कर एक ट्रेन की औसत गति u है और ठहराव के साथ इसकी औसत गति v है, फिर प्रति घंटे ठहरने का समय क्या होगा? तो u माइनस भी बट्टा u होता है, u माइनस भी बट्टा u होगा। यानी ठहराव को छोड़कर जो औसत गति है वो नीचे रह जाएगा, ठहराव को छोड़कर जो औसत गति है वो नीचे रह जाएगा, दोनों का डिफरेंस ऊपर रह जाएगा। ठहराव को छोड़कर औसत ट्रेन की औसत गति u है तो u नीचे रह जाएगा, ऊपर दोनों का अंतर हो जाएगा। जहां u ग्रेटर देन भी है तथा यू भी इज नॉट इक्वल टू 0 है। एक ट्रेन स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी को t1 समय में तय करती है। यदि गति को s1 से s से बदल दिया जाए तो समान दूरी तय करने में लगने वाला समय t2 हो, तब ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा? d बराबर क्या होगा? s t1 t2 बटा t1 माइनस t2 होता है। चलिए अब एग्जाम्पल कुछ देखिए। शिवांगी अपने घर से अपने स्कूल के लिए एक निश्चित समय पर रवाना होती है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह स्कूल 7 मिनट की देरी से पहुंचता है, किंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह स्कूल समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी होगी? अब देखिए अभिष्ट दूरी क्या हो जाएगा? समय में अंतर गुने चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर होगा। समय में अंतर कितना है बाबू? समय में अंतर कितना हो जाएगा? समय में अंतर कितना हो जाएगा बाबू? 7 और 5, समय में अंतर 7 मिनट पहले है और एक 5 मिनट, 7 मिनट की देरी है, 7 मिनट देरी है, 5 मिनट पहले। तो दो रंग है, दो रंग रहेगा तो जोड़ेंगे, एक पहले एक बाद में, तो जोड़ देंगे। तो समय का डिफरेंस कितना हो गया? 7 5 12 मिनट हो गया। इसको घंटा में लाने के लिए 60 से भागा लगा दिए, 7 5 12। तो यहां हो गया समय में अंतर बट्टा चालों का गुने चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल कितना है? एक 5 किलोमीटर, एक 6, तो 5 गुने 6 बट्टा 6 माइनस 5 कर दिया, यानी 6 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका? टोटल डिस्टेंस उसका 6 किलोमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिष्ट दूरी क्या हो जाएगा? समय में अंतर गुने चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर हो जाएगा। चलिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। हम लोग क्या किए? कॉन्सेप्ट को देखे हैं। कॉन्सेप्ट को देखे मतलब एक झलक देख लिए हैं। इसको क्या कीजिएगा कि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके उसको एक बार पढ़िएगा, एक बार पढ़ के समझ लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। और क्या होगा कि क्वेश्चन बनाइएगा तो जाके आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, जो भी प्रश्न हम लोग देखेंगे ये सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है, सारे बिहार के विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। आराम आराम से देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। एक मनुष्य एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे 1 घंटा कम लगता है, लेकिन यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। मनुष्य द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? अब देखिए दूरी पूछ रहा है, दूरी डिस्टेंस पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, चाल हम लोग मान लेते हैं, चाल x मान लेते हैं, मनुष्य का चाल मान लेते हैं, x मान लेते हैं। समय हम लोग टाइम हम लोग y मान लेते हैं, टाइम हम लोग क्या करते हैं? y मान लेते हैं, ठीक है, y मान लेते हैं। चाल x हो गया, समय आपका y हो गया। तो आपसे पूछेंगे कि बाबू दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर तो आप कहिएगा दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय होता है, यानी x और y का गुना हो जाएगा, x y हो जाएगा, x y हो जाएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? एक्स वाई हो जाएगा। एक्स थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। चलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। अब एक मनुष्य एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 1/2 किलोमीटर की प्रति घंटा तेज चलता है तो दूरी बराबर दूरी यानी एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? अब कह रहा है कि तेज चलता है, 1/2 किलोमीटर तेज चलता है, तो यानी चाल क्या है? पहले x है, अब 1/2 जोड़ देते हैं, 1/2 जोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, तो उसको क्या होता है? समय कितना लगता है? तो उसे 1 घंटा कम लगता है, यानी y-1 हो जाएगा, y-1 हो जाएगा, y-1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब यहाँ आप एक्स वाई बराबर क्या होगा? एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? x से गुना करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई। यहाँ पे x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1/2y हो जाएगा, +1/2y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, -1/2 आपका हो जाएगा। ये यहाँ आपका -1/2 आपका हो जाएगा। चलिए
अब यहां देखिए, यहां आपका एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई यहां कट जाएगा। अब यहां माइनस एक्स है तो माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपका बचा 1/2y, 1/2y माइनस 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अब देखिए दो यहाँ का एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x बराबर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2x बराबर क्या हो जाएगा, y-1 हो जाएगा। 2x बराबर 2x बराबर y माइनस 2x बराबर y-1 हो जाएगा, y-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक केस, पहला केस ये दिया हुआ। अब दूसरा केस देखिए, अब दूसरा केस देखिए क्या कर रहा है। लेकिन यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है, अब दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जा रहा है, अब यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है, यानी x है चाल तो 1 घंटा कम चल रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया चाल, धीरे चलता है तो उसे 3 घंटे अधिक लगते, यानी y+3 लगेगा। चलिए अब यहां देखिए, एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई रह जाएगा, एक्स वाई रह जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स से वाई में गुना होगा, एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स से 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। अब यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ आपका 3x माइनस वाई -3 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे, अब इसको ये भी कर सकते थे, 3x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ 0 था तो बराबर 3 हो जाएगा। 3x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा, माइनस इधर आके प्लस में हो गया, 3x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी तो उस तरह लिख सकते थे, 2x माइनस वाई बराबर बराबर 1 रह सकता है। सॉरी, यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब देखिए, अगर 1 को इधर ला देते हैं तो 1 को इधर ला देते हैं, 1 को इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -2x प्लस वाई हो जाएगा, -2x प्लस वाई हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं -2x प्लस वाई बराबर 1 लिख सकते हैं। अब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट गया, 3x और -2x, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। अब x का मान यहाँ पे रख दीजिए तो 4 दूनी 8, तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आप कहिएगा कि 9 आ जाएगा, y का मान 9 आ जाएगा। x का मान 4 और y का मान क्या आ जाएगा बाबू, 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा तो आपसे पूछेंगे कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर आप बोलिएगा कि xy हो जाएगा, xy तो आपका y है 9, x है 4, यानी 4 गुने 9, 4 गुने 9 यानी कि 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर आपका दूरी आ जाएगा, 36 किलोमीटर दूरी आ जाएगा। हम लोग क्या किए, एकदम बेसिक लेवल से इसको बनाने का प्रयास किए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से। और मेरा मकसद भी यही है कि आपका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह का रहे तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। यहाँ हम लोग क्या किए, दूरी मान लिए हैं, एक्स वाई मान लिए, जहाँ चाल x समय y मान लिए है। इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए 36 किलोमीटर आंसर आया। ये क्वेश्चन पूछा था बिहार एसएससी में, 2011 में पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक रेल 2.5 घंटे तक औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और तब अगले 1.5 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो रेल कुल 4 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी। अब 4 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, यहाँ 2.5 किलोमीटर कितने के स्पीड से जा रहा है, 50 के स्पीड से। 2.5 कहने का मतलब 5/2 यानी 5/2 हो गया। समय चाल कितना दिया हुआ है, 5, तो ये दूरी आ गया, ये दूरी आ गया, समय गुने चाल दूरी आ गया। प्लस अब 1.5 घंटा कितना के स्पीड से जा रहा है, 3/2 कितना के स्पीड से जा रहा है, और तब अगले 1.5 घंटे 70 की स्पीड से जा रहा है, 70 की स्पीड से जा रहा है, तो ये भी दूरी आ गया, ये भी दूरी। ये 2.5 घंटा और 1.5 घंटा, 4 घंटा में पूछ रहा है कितना दूरी तय करेगा। अब 2 से काटिए, 2 से 35 बार में, ठीक है बाबू। यहाँ 2 से काटिए तो कितना बार में, 25 बार में, 25 पच्चे 125, 125 ये हो गया, प्लस 35 दिया 105 होता है, 105 होता है। यहाँ 125 105 तो 30,
यानी 130 230 किलोमीटर हो जाएगा। 230 यानी 4 घंटा में वो कितना दूरी तय करेगा? 4 घंटा में 230 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी बिहार एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए अब आगे आइए। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूर हैं। ए से 7 बजे प्रातः बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलती है। दूसरी ओर बी से 8 बजे प्रातः ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी गाड़ी चलती है, तो वे आपस में किस समय मिलेगी? अब चलिए देखिए, क्वेश्चन देखिए। यहाँ दो ट्रेन है, एक ए से चल रही है, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से, देखिए ए और बी दो स्टेशन है, दोनों के बीच का दूरी क्या दिया हुआ है बाबू? 110 किलोमीटर दिया हुआ है। 110 किलोमीटर दिया हुआ है। 110 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है बाबू, 110 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है। ए से 7 बजे प्रातः चलती है। 7 बजे प्रातः चलती है, कितने की स्पीड से ट्रेन चलती है बाबू? 7 बजे प्रातः बी की तरफ चलती है, कितना के स्पीड से? कितना के स्पीड से चल रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है। और बी से ए, यहां बी से ए की ओर चल रहा है, सुबह 8 बजे चल रहा है। 8 बजे चल रहा है। 8 बजे चल रहा है, कितना के स्पीड से जा रहा है बाबू? 25 की स्पीड से जा रहा है। 25 की स्पीड से जा रहा है। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है। अब यहां देखिए, 7 बजे सुबह जा रही है, यहां 8 बजे सुबह जा रही है, तो हम लोग टाइम पहले इक्वल करेंगे। ये 7 है तो इसको 8 बजे तक हम लोग चला देते हैं इसको। तो 20 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर यहाँ दूरी तय कर लेगा। 1 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, कितने बजे तक? 8 बजे तक। 8 बजे तक 120 किलोमीटर ये दूरी तय कर लेगा। ए 8 बजे तक 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अब दूरी कितना बचेगा? 110 माइनस 20 बचेगा, यानी कि 90 किलोमीटर बचेगा। 90 किलोमीटर बचेगा। अब 90 किलोमीटर बचेगा, उधर से वो भी चल रहा है, इधर से ये भी चल रहा है, तो दोनों को मिलने में लगा समय क्या होगा? मिलने में लगा समय कुल दूरी ये हो गया। और सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में तो चाल जुटेगा, विपरीत दिशा में तो चाल जुटेगा, यानी 25 और 20। 25 और 20 जोड़ेंगे, 25 और 20 जोड़ेंगे, दोनों चाल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। और 45 दूना 90, यानी 2 घंटा बाद ट्रेन दोनों एक दूसरे से मिलेगी। 2 घंटे बाद 8 बजे ट्रेन चल रही है, तो कितने बजे मिलेगी? यानी 10 बजे। 8 प्लस 2 यानी 10 बजे ट्रेन मिलेगी। दोनों एक दूसरे से 10 बजे सुबह में ट्रेन मिलेगी। 10 बजे सुबह में ट्रेन मिलेगी, यानी 10 AM में ट्रेन मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा था, बिहार एसएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए अब आगे आइए, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसे इस पुल को पार करने में 20 सेकेंड समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात होगा, क्या होगा? अब देखिए, जब ट्रेन, अभी थोड़ा देर पहले बोले हैं, जब ट्रेन केवल खंबा आदमी को पार करेगा तो केवल वो अपना दूरी को पार करेगा, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को, पुल को, ये सब पार अगर करेगा तो दोनों का दूरी जुटता है, दोनों का दूरी डिस्टेंस जुटेगा, दोनों का लंबाई जुट जाएगा। तो एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल को पार करता है, पुल की लंबाई कितना है? 400 मीटर है। ठीक है। और ट्रेन का लंबाई हम लोग मान लेते हैं टी हो गया, ट्रेन का लंबाई टी हो गया, और ये हो गया टोटल दूरी। चाल दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 30, ये भी मीटर में, ये भी मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए, क्या करते हैं? मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। वही मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुना करते। ये ध्यान रखिएगा, ये अमीर है और ये गरीब है। गरीब में लाना है तो गरीब से गुना करेंगे। 5/18 गरीब है, 18/5 अमीर है। ये गरीब है, गरीब को अमीर बनाना है तो अमीर से गुना करेंगे, यानी 18/5 से गुना करेंगे। गरीब बनाने के लिए गरीब से गुना, अमीर बनाने के लिए अमीर से गुना करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मीटर है तो मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहाँ देखिए कितना सेकेंड में पार करता है बाबू? सेकेंड में कितना सेकेंड में? यहाँ दूरी बट्टा चाल, समय दिया हुआ है 20 सेकेंड दिया हुआ है बाबू। यहाँ देखिए 400
प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुने 20 करेंगे यानी 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा बाबू, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा बाबू, 200 मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं। दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती हैं, जिनमें से एक की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति तेज चलने वाली रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पूरी गुजरता है हुआ देखता है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। आदमी पार कर रहा है, ट्रेन को पार कर रहा है, आदमी ट्रेन को पार कर रहा है, मतलब कि ट्रेन का केवल लंबाई होगा, आदमी का तो लंबाई 0 हो जाएगा। तो यहाँ ट्रेन का लंबाई आपको पूछ रहा है टी प्लस आदमी का तो लंबाई 0 हो जाएगा। यहाँ कितना दिया हुआ है, दूरी ये हो गया। चाल कितना हो जाएगा बाबू, 36 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर क्या विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएगा, चाल जुटेगा, 36 प्लस 45 हो जाएगा, 36 प्लस 45 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना समय में पार कर रहा है बाबू, 8 सेकेंड में पार कर रहा है, ये 8 सेकेंड में पार कर रहा है। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, ये 5 हो जाएगा और ऊपर 18 कर देंगे, ये 5 हो जाएगा, 5/18 करेंगे तो 5 और 18 ऊपर कर दिए। अब यहां देखिए टी गुन्ने 18 बट्टा यहाँ क्या हो जाएगा, 36 और 45 जोड़ेंगे तो 6 5 11 के एक हाथ में 1 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया। ठीक है बाबू, 81 हो गया, 81 हो गया, गुने 5 है तो 5 रहने दिए, बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9 से कै बार में कट गया, 9 9 81 हो गया, 9 9 81 हो गया। यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, 9 5 45 चौका, 45 चौका क्या हो जाएगा बाबू, 180 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, 180 मीटर हो जाएगा, 180 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किए हैं, पहले जो चाल है किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड में ला दिए, क्योंकि समय सेकेंड में दिया हुआ था तो हम लोग एक जैसा वैल्यू में लाएंगे, एक जैसा, क्योंकि मीटर दिया रहेगा तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर दिया रहेगा तो किलोमीटर पर आवर में लाएंगे। चलो चलिए आगे चलिए। एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर वह पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर परिधि 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 गुने गुने चक्रों की संख्या, परिधि गुने चक्रों की संख्या यानी n होता है। अब यहाँ डिस्टेंस देखिए, यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। परिधि क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है। अब यहाँ देखिए डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब है 1 घंटा में 66 किलोमीटर, 1 घंटा में 66 किलोमीटर, तो 66 किलोमीटर 1 घंटा में, तो यहाँ इसको किलोमीटर को मीटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से गुना कर देंगे। यहाँ यहाँ मीटर में ला दिए, यहाँ इसको मिनट में ला दीजिए, मिनट में ला दीजिए, मिनट में, तो किलोमीटर पर आवर, इसको एक बार और मिटा देते और अच्छे से इसको समझिए, आप इसको और अच्छे से समझिए। यहाँ पहले हम लोग पहले इसको लिखिए, परिधि लिखिए, परिधि क्या है, 140 सेंटीमीटर व्यास है, तो हम लोग त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या क्या हो जाएगा बाबू, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 140 व्यास है तो त्रिज्या आपका हो जाएगा, डायमीटर का आधा त्रिज्या होता है, 2r बराबर डायमीटर d होता है, गुने n है तो n रहने दिए। ठीक है, अब 66 किलोमीटर प्रति घंटा की यही चक्रों की संख्या 1 मिनट में, यहाँ पूछ रहा है 1 मिनट में चक्रों की संख्या मिनट में लाना है, तो हम लोग क्या किए, 66 किलोमीटर है तो 66 किलोमीटर, किलोमीटर अब पर आवर है, पर आवर है, किलोमीटर पर आवर का मतलब किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 66 हो गया, 66 गुने किलोमीटर को मीटर में लाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 1000 हो जाएगा। एक, क्योंकि ये 70 मीटर में था तो इसको भी मीटर में ला दिए। अब ये आवर को हम लोग मिनट में लाना है, तो यानी क्या करेंगे, 60 से हम लोग 60 से गुना कर देंगे, 1 घंटा है तो 60 से गुना कर देंगे यानी मिनट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 से कै बार में कट गया, 10 बार में कट गया। यहाँ 2 गुने 22 गुने 10 गुने n कर देंगे, गुने n कर देंगे। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, यहाँ 1 0 से 1 0 काट दिए, यहाँ 6 से कै बार में कट गया, 11 बार में कट गया, 11 बार में कट गया। अब देखिए 11 से कै बार में कट गया, 11 दूनी 22 बार में कट गया, 11 दूनी 22 बार में कट गया। अब यहाँ देखिए 2 से कितना बार में कटेगा, 2 से कटेगा आपका 5 बार में कट गया, 5 बार में कट गया आपका, 2 से 5 बार में कट गया। ठीक है।
यहाँ कहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ हुआ है। चलिए यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, तो थोड़ा मिटा देते, तो मिटा देते, तो मिटा देते। पहले हम लोग पहले परिधि निकाल लेते, परिधि कितना आ रहा है, पहले परिधि निकाल लेते। परिधि कितना आ जाएगा, परिधि आपका आ जाएगा 2 × 22/7, 22/7 गुन्ने गुन्ने 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यानी 10 से बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। तो परिधि क्या आ जाएगा, परिधि आपका आ जाएगा, परिधि आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, परिधि आपका आ जाएगा, परिधि आ जाएगा 440 सेंटीमीटर। ओ सॉरी, सेंटीमीटर में ये दिया था, सेंटीमीटर में थोड़ा गड़बड़ हुआ। यहाँ कितना हो गया, 22×2 = 44, 440 सेंटीमीटर, 440 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। तो मीटर में कितना हो जाएगा, मीटर में लाने के लिए 100 से भागा लगा देंगे, यानी 4.4 मीटर हो जाएगा, 4.4 मीटर हो जाएगा। यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 66, 66 गुने 1000, 1000, 1000, बस वो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर मान लिए थे, वहीं पे गड़बड़ हुआ है। यहाँ 60 कर दिए, यहाँ 0 से 0 कट गया, यहाँ क्या हो गया, 11 बार में कट गया, 11 बार में 11 गुने 100 यानी 1100 हो जाएगा, 1100। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 1100, 1100 बट्टा 4.4 हो जाएगा, 4.4, यहाँ एक हटेगा, 0 जाएगा ऊपर, 10। अब देखिए 11 चौका 44, 11 चौका 44, 4 से 25 बार में, 25 बार में कटेगा, 25 दहाई, 25 दहाई 250, यानी चक्रों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। केवल गलती हुआ था, इसको हम लोग मीटर मान लिए थे, 140 मीटर मान लिए थे, जबकि 140 सेंटीमीटर में दिया था, तो हम लोग इसको भी मीटर में ला लिए थे। 4.4 मीटर हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। चलिए आगे आइए, हम लोग देखते हैं। एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या, औसत चाल क्या होगा, 2xy बट्टा x प्लस वाई, 2xy, तो 2 गुने 20 गुने 20 गुने 30 हो जाएगा, 2xy बट्टा x प्लस वाई। तो 20 और 30 जोड़ेंगे, 20 और 30 जोड़ेंगे, 20 और 30 दिया हुआ, 20 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से 5 चौका 20 हो गया। अब 4 दूनी 8, 8 3 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 2015 में पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, तो दोनों दूरी जुटेगा, यानी 50 प्लस 50 प्लस 100, 50 प्लस 100 कितना देर में पार करता है, 10 सेकंड में। तो दूरी बट्टा समय कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा। दूरी बट्टा समय कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा। 100 और 50 कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। 150 बट्टा 150 बट्टा 10 करेंगे, यानी 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 15 मीटर पर सेकेंड ट्रेन का जो चाल है, ट्रेन का जो चाल है, रेलगाड़ी की गति 15 मीटर पर सेकेंड। अब 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पूछा था बिहार एसएससी सेकेंड सीजीएल मेंस एग्जाम 2016 में पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 9। दो रेलगाड़ियां ए व बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही हैं। उनकी चालें 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 95 किलोमीटर प्रति घंटा जब दोनों मिलती है, तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी है। ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए व बी की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखे क्या, क्वेश्चन नंबर 8 देख लिए हैं। चलिए ठीक है, अब चलिए, अब क्या कर रहा है, दो रेलगाड़ियां ए व बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। जब दोनों मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर। ए व बी के बीच की दूरी क्या होगा, ए व बी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर, यानी दूरी का अंतर, दूरी का अंतर बट्टा ये अंतर हो जाएगा, दूरी का अंतर हो जाएगा, दूरी का बट्टा चालों का अंतर होता है, चाल का अंतर, अंतर होगा चालों का, चालों का अंतर हो जाएगा, चालों का अंतर हो जाएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर अंतर हो जाएगा, दूरी का बट्टा चालों का अंतर हो जाएगा। अब दूरी कितना है, दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है, सॉरी
यहाँ समय समय बराबर होगा ना, समय बराबर होगा, यहाँ समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर समय बराबर क्या हो जाएगा, अंतर दूरी का और चालों का अंतर। तो दूरी का अंतर कितना दिया हुआ है, 165 है, 165 बटा चालों का अंतर कितना हो जाएगा, 95 और 80, 95 और 80 का अंतर 15 हो जाएगा। यानी कितना बार में, 15 दहाई 15, 11, 11 घंटा में ट्रेन क्या होगा, 11 घंटा में ट्रेन, 11 घंटा में ट्रेन एक दूसरे से मिलेगा। दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे से मिलने का समय, दोनों रेलगाड़ियों का एक दूसरे से मिलने का समय क्या हो जाएगा, दूरी में अंतर बट्टा चालों में अंतर। एक दूसरे से मिलने में समय, एक दूसरे से मिलने में समय क्या हो जाएगा, एक दूसरे से मिलने में समय क्या हो जाएगा, दूरी में अंतर बट्टा चालों में अंतर, दूरी में अंतर बट्टा चाल में अंतर। अब देखिए तो समय आपका आ गया 11 घंटा समय आ गया, 11 घंटा समय आ गया। तब दूरी क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा सापेक्ष चाल हो जाएगा, सापेक्ष चाल गुने गुने समय हो जाएगा, सापेक्ष चाल गुने समय हो जाएगा। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में तो दोनों चाल जुटेगा, 80 प्लस 95 हो जाएगा, गुने टाइम कितना हो जाएगा बाबू, 11 घंटा है, 11 घंटा। 80 और 95 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 8 17 गुने 11 करेंगे, 11 से गुना करेंगे, 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 सत्ते 77 और 77 5 कितना हो जाएगा, 82 के 2 हाथ में 8, 11 एकम 11 8 19, 1925 किलोमीटर, 1925 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए, दो रेलगाड़ियां ए व बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही है। उनकी चालें 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब दोनों मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी है। ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मिलने में लगा समय, ये यहां पे लिख दीजिए, मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय बराबर क्या हो गया, दूरी का अंतर बट्टा चालों का अंतर। मिलने में लगा समय बराबर दूरी का अंतर बट्टा चालों का अंतर। दूरी का अंतर कितना है, 165 किलोमीटर, और चालों का अंतर कितना हो जाएगा, 95 माइनस 80 हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी मिलने में लगा समय 11 घंटा हो जाएगा, 11 घंटा हो जाएगा। अब दूरी निकालेंगे, सापेक्ष चाल गुने समय करेंगे। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन है एक दूसरे के, तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 80 और 95 को जोड़ेंगे 175 हो जाएगा, समय 11 हो जाएगा। आपका 1925 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन था आपका बिहार एसएससी पीटी का एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 960 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह समान दिशा में 76 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी बाबू। अब चलिए देखिए, 960 मीटर लंबी ट्रेन है तो 960 दूरी हो गया, 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और आदमी का स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। तो यहां हम लोग 360 को मीटर पर सेकेंड में ला देंगे, यानी 5/18 से गुना कर देंगे। 18 दूना 36, यानी 20 हो गया। यानी आप कह सकते हैं ट्रेन का चाल क्या हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वह समान दिशा में 76 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, समान दिशा में तो चाल क्या हो जाएगा, चाल घटेगा। ट्रेन का चाल दिया हुआ है 100, आदमी का चाल दिया हुआ है 76, तो माइनस 76 कर दिए। यहां 960 बट्टा 100 में से 76 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 चौका 96, यानी 40 सेकेंड में ट्रेन क्या करेगा, ट्रेन आदमी को पार कर जाएगा। 40 सेकेंड में ट्रेन आदमी को पार कर लेगा जब समान दिशा में ट्रेन जा रही है। समान दिशा में जब ट्रेन जा रही है तो 40 सेकेंड में उस आदमी को पार कर जाएगा, 40 सेकेंड में आदमी को पार कर जाएगा। समान दिशा में जा रही है तो एक ही पटरी पे नहीं दौड़ रहा है, अलग अलग पटरी पे दौड़ रहा है। एक ही पटरी पे दौड़ रहा है तो आदमी हमेशा के लिए पार हो जाएगा। अलग अलग पटरी पे, बगल वाले पटरी पे आदमी दौड़ रहा है, बगल वाले पटरी पे ट्रेन दौड़ रही है। अगर एक ही पटरी पे
आदमी और ट्रेन दौड़े तो आदमी हमेशा के लिए पार हो जाएगा, अगर बगल वाला में है तो 40 सेकंड में पार हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटा कम लगते हैं। रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का जो एग्जाम 2023 में जो हुआ था, 2023 में जो हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति, तो हम लोग सामान्य चाल मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो दूरी दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, 300 दूरी दिया हुआ है, x चाल से जाएगा। अब क्या कर रहा है, अब चाल क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है, 20 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 300 बट्टा x प्लस 20 कर दिया, x प्लस 20 कर दिया, तो आपको कितना समय लगेगा बाबू, समय आपका 2.5 घंटा कम लगता है। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 5/2 दिया हुआ है, 5/2 दिया हुआ है। यहां से हम लोग चाल निकाल लीजिए, यहां से चाल निकालिएगा 5/2 इक्वल आना चाहिए। चाल ऐसा क्या रखे कि यहां 5/2 आ जाना चाहिए। अब सोचिए यहां पे चाल क्या रखें कि आपका 5/2 आ जाए, तो हम लोग इस तरह बना भी सकते हैं। यहां देखिए 300 हम लोग कॉमन कर लीजिए, 300 यहां कॉमन कर लीजिए, 300 कॉमन कर लीजिएगा तो यहां क्या आ जाएगा 1/x प्लस, यहां पे चाल तो नहीं दिया हुआ, यहां तो समय दिया हुआ, इसलिए चाल हम लोग निकालना पड़ेगा। 1/x बट्टा 1 प्लस x प्लस 20 कर दीजिए, 1/x प्लस 20 कर दीजिए। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस रखेंगे, माइनस रख देंगे बाबू, माइनस रख देंगे, ठीक है, माइनस रखेंगे हम लोग। चलिए यहां देखिए, यहाँ 5/2 है तो 5/2 कर दिए। यहाँ 5 से कै बार में कट जाएगा, 60 बार में कट जाएगा, 60 बार में कट गया। अब 60 दूनी 120 हो जाएगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा। यहाँ पे कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 20 हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 20 हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा। चलिए x प्लस 20 माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/120 हो जाएगा, 1/120 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अब आपका x यहाँ तो कट गया, यहाँ कट गया, ठीक है। अब 12 दूना 2400 यानी 12 दूना 24, यहाँ 2 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो। यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 20 हो जाएगा। अब x का मान यहाँ देखिए, x का मान आप ध्यान में रखिएगा, तो x का मान यहाँ पे 40 अगर रखते तो 40 20 60 और 60 में 40 से गुना करेंगे तो 2400 हो जाएगा। यानी x का मान आप कह सकते हैं कि 40 यहाँ से रखने से समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, x का मान 40 रखने से समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। यानी कि ट्रेन का चाल आप कह सकते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन का चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। तो बोल रहा है अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 192 दूरी हो गया और चाल आपका आ गया 40, तो बट्टा 40 कर दिए तो समय आपका नहीं निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 48 बार में कट जाएगा, 3 और 2 32, 4 8 32, यानी 48/10 होगा। यानी कि आप कह सकते हैं 4.8 घंटा में ट्रेन उसको दूरी को तय कर लेगा, उस दूरी को 4.8 घंटे में ट्रेन उस दूरी को तय कर लेगा। तो हम लोग क्या किए, जो कॉन्सेप्ट था कुछ कॉन्सेप्ट को चर्चा किए हैं। कॉन्सेप्ट इसलिए बताया ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा दूरी, चाल और समय का। और हम लोग क्या किए, जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट से जो प्रश्न बन रहे थे, जो पूछे हुए प्रश्न थे, वो सारे प्रश्न को चर्चा कर लिए हैं। इस तरह करके हम लोग क्या किए हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो भी पूछा हुआ प्रश्न था बिहार के एग्जाम में, वो सारे प्रश्न को हम लोग देख लिए हैं। और इस तरह कर करके धीरे धीरे करके हम लोग ओवरव्यू देखना चाह रहे हैं, ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं सारे चैप्टर का, ताकि आपका सब चैप्टर अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। जब आप 25 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कीजिएगा या रूम पे भी जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, तो सारे चैप्टर से जो क्वेश्चन रहते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाए, सारा क्वेश्चन आपको आप बना लीजिएगा।
तो इस तरह करके हम लोग पूरा जनवरी माह तक में ही, जनवरी महीना के अंदर में ही हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका आने वाला एग्जाम है बीपीएससी एईडीओ का, जो अप्रैल में संभावित है, तो उस वक्त तक आपका मतलब मैथ बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। हम लोग उसके बाद क्या करें, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन का ही सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका क्या होगा, मैथ मजबूत हो जाएगा और एग्जाम में अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मतलब कि 100% क्वेश्चन मैथ का आप सही करके आइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।